Hello student, welcome back in another video of class 11th biology. In last video we discussed about general characteristic of a living organism. एक living organism के क्या क्या characters होते हैं. नीट फाउंडेशन क्लासेस लेकर चल रहा हूँ मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए. मेरा ब्लैक बोर्ड ही मेरे नोट्स हैं. इस ब्लैक बोर्ड से आपको सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो नीट के अंदर आ रहे हैं. लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे हर चैप्टर के, ठीक है. और मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जब भी आप स्टडी करो तो अपने पास एक नोटबुक रखो और बुक्स में अंडरलाइन करते जाओ, मेन पॉइंट को लिखते जाओ. खुद की राइटिंग में लिखा हुआ बहुत जल्दी याद रहता है, ठीक है. अब अपने फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. 9th स्टैंडर्ड में आपने डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, ठीक है. हमारी इस अर्थ के ऊपर बहुत मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है. ये सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी अपने करते हैं किसके अकॉर्डिंग, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, या इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटीज़. प्लांट्स की स्पीसीज़ है, एनिमल्स की स्पीसीज़ है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज़ है, ठीक है. मैनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. द स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, ओके, उनकी एक अरेंजमेंट है हर पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसी की स्टडी क्या होती है, diversity. So let we start diversity in living organism. Okay, there are millions of living organisms such as plants, animals, bacteria and slime molds etc. बहुत सी organisms पाई जाती है हमारी अर्थ के ऊपर. 1.7 to 1.8 millions living organisms have been discovered so far. NCERT के अंदर दिया हुआ ये 1.7 to 1.8 millions of species अभी तक डिस्कवर की जा चुकी है. अभी भी कई ऑर्गेनिजम्स ऐसी है जिनकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है. सी वाटर में देखिए, अगर अपने डिपैथ के अंदर जाएं तो वहाँ भी अभी कई ऑर्गेनिजम्स ऐसी हैं जिनकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है. रिसेंट के अंदर कितनी हो चुकी है, 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसमें प्लांट्स भी आते हैं, इसमें एनिमल्स भी आते हैं, इसमें ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, ठीक है. 1.2 million species of animals and 0.55 millions of plant species are discovered. Okay, इतनी species अभी तक discovered की जा चुकी है. Biologists have devised techniques for identification, naming and grouping of various organisms depending upon the extent of similarities and differences as per certain rule. अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, अरेंज किया उनकी सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, और किस के अकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल को लेकर चले थे जिनके अकॉर्डिंग इन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया. आइडेंटिफाई करने के बाद उनको अरेंज्ड किया, ठीक है. तो सभी बायोलॉजिस्ट ने ये वर्क किया. नाउ वी डिस्कस अबाउट सिस्टमेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. सिस्टमेटिक्स, व्हाट इज सिस्टमेटिक्स. सिस्टमेटिक वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज सिस्टमा से बना हुआ है. किससे बना हुआ है, सिस्टमा, जिसका मतलब होता है ऑर्डर और सीक्वेंस. ऑर्डर और सीक्वेंस. अब कई स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन ये एक जैसे से लगते हैं, इनके अंदर एक जैसे, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, अलग अलग है. सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग सब टाइटल आता है, सब ग्रुप आता है, क्या, क्लासिफिकेशन. Okay, the term systematics coined by Carolus Linnaeus. Systematics term किसने दी थी, Carolus Linnaeus. एक ग्रेट साइंटिस्ट थे Carolus Linnaeus. उन्होंने एक टर्म दी थी सिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक वर्ड किससे बना हुआ है, सिस्टमा से बना हुआ है, ठीक है. जो साइंटिस्ट सिस्टमेटिक्स की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं सिस्टमेटिस्ट्स. सिस्टमेटिस्ट और टैक्सोनोमिस्ट. सिस्टमेटिस्ट और taxonomist. Generally, the terms such as classification, systematics and taxonomy are used interchangeable. यानी एक दूसरे से रिजेंबल, इंटरचेंजेबल होती है. लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे सिम्पसन, इन्होंने कहा नहीं, इन सभी की स्टडी क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग करनी पड़ेगी. इन सबको अलग अलग लेकर चलना पड़ेगा. सब अपने आप में अलग क्राइटेरिया लेकर चल रहे हैं, ठीक है. It is the study of diversity of organism. What is systematic? It is study of diversity of organism and their comparative and evolutionary relationship based on comparative
एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब एनाटॉमी को लेकर चलते हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। 4 लिम्स होते हैं कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है, 4 लिम्स होते हैं। इंसेक्ट के अंदर क्या होते हैं, ये हेक्सापोडा होते हैं, 6 होते हैं उनके अंदर, वो लोअर वर्टिब्रेट्स में आते हैं। हायर वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा था एनालोगस ऑर्गन एंड कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एनालोगस ऑर्गन and homologous organ, analogous and homologous organ. According to this evolutionary point of view, anatomically the organisms are different from each other. Some differences are present between the organisms. Okay, so anatomy के according भी क्या किया गया, organisms को arrange किया गया अलग अलग group के अंदर। Physiology, physiology means metabolic reactions which are occur in a body. Okay, all the metabolic reaction. Last lecture we study about what is metabolism. Metabolism is a defining property of living organism. अब फिजियोलॉजी में आप बोलोगे सर फिजियोलॉजी में कैसे हो सकता है, सभी के अंदर डाइजेशन हो रहा, सभी के अंदर प्रोडक्ट बन रहे। तो यहाँ एक वर्ड आता है जब मैमल्स जो हम हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जो ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनके अंदर सेलुलोज का पाचन होता है। हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम पार्ट के अंदर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जिसको अपने वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, यानी उसका कोई काम नहीं होता। लेकिन जो कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनके अंदर ये क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि पशुओं के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता है, सेलुलोजिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो उसकी फिजियोलॉजी थोड़ी डिफर करती है। तो फिजियोलॉजिकली भी अपने एनिमल्स को क्या करते हैं, अरेंज्ड करते हैं। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री अपने देखे तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, दीज आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी अपने एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। इकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप द ऑर्गेनिज्म बाय देयर environment. The relationship between the organism and environment is known as ecology. तो इकोलॉजिकली भी अपने एनिमल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी किसके अंदर स्टडी करते हैं, अपने डाइवर्सिटी के अंदर स्टडी करते हैं। अभी हमने बात की थी एक साइंटिस्ट की, सिम्पसन की। ओके, सैमसन ने क्या कहा था, ये अलग अलग स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन को अलग लेकर चलेंगे, सिस्टमेटिक को अलग लेकर चलेंगे, टैक्सोनॉमी को अलग लेकर चलेंगे। इनको एक के अकॉर्डिंग नहीं मान सकते, सिस्टमेटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं मान सकते, इनको अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। सैमसन रिगार्डेड क्लासिफिकेशन एज ए सब टॉपिक ऑफ सिस्टमेटिक्स। ओके, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज ए सब टॉपिक ऑफ सिस्टमेटिक। अब क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म को ऑर्डरिंग करते हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। एंड टैक्सोनॉमी एज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या है, हमें किसी ऑर्गेनिजम्स को ऑर्डरिंग करने के लिए या उसको अरेंज्ड करने के लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल चाहिए या कोई ना कोई प्रोसीजर चाहिए। इन प्रिंसिपल और प्रोसीजर की स्टडी किसके अकॉर्डिंग करते हैं, टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग करते हैं। और क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज ए सब टॉपिक ऑफ सिस्टमेटिक्स। किसने कहा था, ये सिम्पसन ने कहा था। अंडरलाइन करना, नीट का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। नीट का क्वेश्चन बनता है, किसने कहा था, क्लासिफिकेशन इज ए सब टॉपिक ऑफ सिस्टमेटिक्स। और व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ऑर्डरिंग ऑफ organism into groups is known as classification. Or what is taxonomy, the study of principle and procedures is known as taxonomy. एक और साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, नीट के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आया, नीट के अंदर आरपीएससी जो टीचर्स एग्जाम होता है फर्स्ट ग्रेड टीचर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जॉन रे कॉइंड द टर्म स्पीसीज, स्पीसीज टर्म कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, जॉन रे ने दी थी। अब स्पीसीज क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिज्म यानी जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है उनको क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्लस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फिर एक नीट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से,
हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये एक इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है सॉरी। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं या फिर घुमा के क्वेश्चन आता है। जैसे अभी मैंने यहाँ तक तो बोला भी क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक, टैक्सोनॉमी आर यूज इंटरचेंजेबल, ठीक है। लेकिन सिम्पसन ने कहा नहीं, ये चीज़ नहीं होती। क्लासिफिकेशन अलग चीज़ है, सिस्टमेटिक अलग चीज़ है, टैक्सोनॉमी अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किसने कहा था ये इंटरचेंजेबल नहीं है, तो सिम्पसन ने कहा था। क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ठीक है। सिस्टमेटिक ये चीज़ नहीं है। सिस्टमेटिक्स में किसकी स्टडी कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी स्टडी कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और टैक्सोनॉमी क्या है, प्रिंसिपल और प्रोसीजर की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। अब टैक्सोनॉमी के अंदर क्या आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, नोमेनक्लेचर आ जाएगा, ठीक है। वो किस में आ जाएंगे, टैक्सोनॉमी में आ जाएंगे। तो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी, वो इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस ने बुक्स लिखी थी सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, ओके। इन दिस बुक उन्होंने एनिमल्स की 4326 स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया था, उसके अंदर उन्होंने नोट किया था 4326 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स। एक और बुक उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था स्पीसीज़ प्लांटेरम, स्पीसीज़ प्लांटेरम, प्लांट का नाम आ रहा है तो प्लांटेरम। इसके अंदर इन्होंने 5900 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स को इंक्लूड किया था, 5900 प्लांट स्पीसीज़। ये यहाँ से भी नीट क्वेश्चन आ सकता है, कितनी स्पीसीज़ थी एनिमल्स की, कितनी स्पीसीज़ थी प्लांट्स की। तो इन सभी की स्टडी किस में की थी, सिस्टमा नेचुरी एंड स्पीसीज़ प्लांटेरम के अंदर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब लीनियस ने एक और चीज़ दी थी, लीनियस ने ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ओके, जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। आज के टाइम में अपने एक पार्टिकुलर नेम होता है एक एनिमल का, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर नेम है, लेकिन वर्नाकुलर नेम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, रीजन वाइज क्या होते हैं, उनके नेम अलग अलग होते हैं। जैसे अगर ऑनियन का नेम देखें, ऑनियन का नेम देखें तो कहीं पे उसको कांदा बोलते हैं, कहीं पे प्याज बोलते हैं, कहीं पे कुछ और नाम होता है, साउथ में कुछ और बोलते हैं, ठीक है, ईस्ट में कुछ और बोलते हैं, तो इनके अलग अलग नाम है। लेकिन लीनियस ने कहा, क्या कहा भी एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए जो पूरे वर्ड के अंदर उसी नाम से उसको बुलाया जाए। जैसे अनियन है तो उसका एक साइंटिफिक नेम दे दिया 2 वर्ड्स के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वर्ड जीनस नेम, सेकंड वर्ड स्पीसीज नेम। जैसे अगर मैं बोलूँ आलू, आलू, आलू का नेम इंग्लिश नेम है पोटैटो, ठीक है। अब दूसरी लैंग्वेज में स्वीडिश में कुछ अलग बोलते होंगे, रशियन लैंग्वेज में कुछ अलग बोलते होंगे, लेकिन एक साइंटिफिक नेम दे दिया सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम जीनस हो गया, ट्यूबरोसम उसकी क्या होगी, स्पीसीज होगी। तो एक आलू का पूरे वर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर नेम हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था ये किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। वन मोर ब्रांच ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज क्लैडिस्टिक्स। व्हाट इज क्लैडिस्टिक्स? क्लैडिस्टिक्स क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल ऑर्डर। हिस्टोरिकल ऑर्डर यानी कि किस पीरियड के अंदर, किस काल के अंदर, किस एरा के अंदर ये ओरिजिनेट हुए थे, अगर उनकी स्टडी की जाए, मतलब ये प्लांट किस ऑर्डर, किस एरा के अंदर, किस पीरियड के अंदर ये ओरिजिनेट हुए थे। जो जियोग्राफी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, एरा बनाए, एरा को पीरियड के अंदर चेंज किया, जुरासिक एरा, सिनोजोइक पीरियड, ओके, पैलियोजोइक, और इनके अंदर जुरासिक, पैलियोजोइक, सिनोजोइक, इनमें क्लासीफाइड किया था। तो इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हुए किस एरा के अंदर, किस पीरियड के अंदर इनकी ओरिजिन हुई थी, उन सभी की स्टडी को क्या बोलते हैं, क्लैडिस्टिक बोलते हैं। इन विच द इवोल्यूशनरी ब्रांचेस अरोज, इवोल्यूशन भी होगा, ठीक है, इवोल्यूशन की स्टडी भी करेंगे भी। अपने देखते हैं डायनासोर आज तो फॉसिल है, तो कौन से एरा के अंदर, कौन से पीरियड के अंदर ये ओरिजिनेट हुए थे और कौन से एरा के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो गए थे, उन सभी की स्टडी किसके अंदर करते हैं, क्लैडिस्टिक के अंदर करते हैं। ये सिस्टमेटिक्स में आता है क्लैडिस्टिक्स, ठीक है। दिस लीड टू एमरजेंस ऑफ न्यू सिस्टमेटिक और बायोसिस्टमेटिक। क्लैडिक्स के बाद क्या हुआ, एक और ब्रांच आ गई जिसको बोलते हैं न्यू सिस्टमेटिक्स और बायोसिस्टमेटिक्स, इसको नियो सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं। नियो सिस्टमेटिक्स, न्यू सिस्टमेटिक्स,
बायोसिस्टमेटिक्स। क्लैडिस्टिक्स के बाद ये नई ब्रांचेज आ गई थी, ठीक है। एंड हु इज़ द फादर ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स इज सर जूलियन हेक्सले। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से नीट का क्वेश्चन आएगा, आप बार बार कहोगे सर यहाँ से भी नीट का आ सकता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, वही डिस्कस कर रहे हैं अपने, ठीक है। जो सर जूलियन हेक्सले इज द फादर ऑफ न्यू टैक्सोनॉमी, न्यू सिस्टमेटिक्स। The concept of new systematics was developed by Sir Julian Huxley. It is a concept of systematics that consider a species to be the product of evolution. Product of evolution. किसने बोला था ये? न्यू सिस्टमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? स्पीसीज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। और ये चीज़ क्या बोल सकते हैं? स्पीसीज़ को आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको डिफरेंस कर सकते हैं उनके बीच में, आइसोलेट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन है ये, कौन सी ब्रांच के अंदर बताया गया? न्यू सिस्टमेटिक और नियो सिस्टमेटिक और बायो सिस्टमेटिक्स में। फादर ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स इज सर जूलियन हेक्सले। नाउ वी डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेस पर अपने क्लासिफिकेशन करते हैं? क्लासिफिकेशन मीन्स द ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, डिस्कस किया आपने। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये डेफिनेशन किसने दी थी? A.P.D. कंडोले। A.P.D. कंडोले, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये साइंटिस्ट ने कौन सी किसकी डेफिनेशन दी थी? टैक्सोनॉमी की। लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरलस Linnaeus. The branch of science that deals with the study of principle and procedure of biological classification is called taxonomy. A.P.D. कंडोले। अब कौन से बेसिक्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर सकते हैं? फर्स्ट, कैरेक्टराइजेशन एंड नॉमेनकल्चर। कई बार ऑर्डर पूछते हैं, इनका ऑर्डर पूछा जाता है। पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। ऑर्डर पूछा जाता है कई बार, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टराइजेशन एंड नॉमेनक्लेचर, फिर नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो इन सभी पॉइंट को अपने स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। इफ़ एनी क्वेश्चन इन दिस वीडियो यू लेफ्ट वन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, आई गिव यू आंसर, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and press the bell icon also and like the video also for further new videos. Thank you students.